हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। हमने कर लिया है कितना? चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, 70% कवर कर लिया है हमने। वन शॉट का वादा था लेकिन थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, इतना ज़्यादा है नहीं आज। बस हम रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, राइट। रेडॉक्स रिएक्शन इज़ वन ऑफ द टॉपिक इन विच यू नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हुए तो एनी रिएक्शन यू आर गिवन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। एंड इफ you want to clear your concept, stay with us at Tattvam Education, yeah, and I am your ma'am हितस्वी जोशी। चलो करें स्टार्ट आगे। आई होप कि लास्ट टाइम का सब कुछ क्लियर है। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या किया था, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस करते करते हमने उनको थोड़ा सा बैलेंस किया था। देन वी डिसाइडेड दैट हाउ you can decide whether a chemical reaction has occurred or not, that one thing. And then we came to the types of chemical reactions. The first type was combination, then comes decomposition, then comes displacement, and fourth one was double displacement reaction. The fifth type is redox reaction. नाम सुन के ही डर लगा थोड़ा सा है ना, ज़्यादा नहीं, लेकिन बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है इसमें एक्चुअली। क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी, एक बार समझ जाओ रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, बात खत्म। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, व्हाट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। सो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। ओके, चलो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। रेड से होता है एक्चुअली रिडक्शन एंड ऑक्स गिव्स यू द ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, राइट, एक साथ हो रहे हैं, देन वी कॉल इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली हो रहा है वो तो बात की बात है, पहले ये तो पता होना चाहिए कि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सी, वेरी सिंपल, इफ़ यू रिमेंबर देम लाइक दिस, कंपेयर करके याद रखो। इसी में कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, क्या रिमूव हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, समझ नहीं आता कभी कभी। बस एक चीज़ याद रखो, बाकी का सब अपने आप याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? दैट ऑक्सीडेशन, नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, जस्ट अ मिनट किड्स, जस्ट अ मिनट, या ऑक्सीडेशन इज़ related to oxygen. तो क्या होगा, whenever any metal it will receive the oxygen, right, or O2, oxygen is added to that metal, then that is oxidation of that metal. That's it. ये एक चीज़ याद रखी, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। दैट इन रिडक्शन there will be totally opposite event. If here oxygen is added, then in reduction oxygen will be removed. Simple. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है रिडक्शन। ओके, चलो दूसरी चीज़ पे चले। सिर्फ एक क्राइटेरिया से ना मन नहीं भरता हमारा, कुछ 2-3 क्राइटेरिया है एक्चुअली, तभी यू कैन से ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। ओके, चलो दूसरा क्राइटेरिया क्या है? इट इज़ अबाउट हाइड्रोजन। ओके, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब एक चीज़ बताओ, हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? क्या होता है चार्ज? इट इज़ प्लस, इट्स अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ना ये थोड़ा लॉजिक है सिर्फ याद रखने के लिए, तो थोड़ा ऐसे लगाओ, क्योंकि इसी में कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो बस ऐसा याद रखो कि अगर हम पॉजिटिव आयन को रिमूव कर रहे हैं तो टू बैलेंस इट हमें नेगेटिव चार्ज को भी रिमूव करना पड़ेगा। सो इफ देर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन एट द सेम टाइम देर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन। हो गई 3 बातें, क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से कुछ भी एक हो रहा है, राइट। एनी वन थिंग इज हैपनिंग आउट ऑफ दिस 3 इवेंट्स, देन यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। इसका बिल्कुल अपोजिट जाएगा तुम्हारे रिडक्शन में। क्या होगा? इन रिडक्शन देयर विल बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो सामने क्या होगा? हाइड्रोजन विल बी एडेड। सो इफ एनी मेटल इज एक्सेप्टिंग और इज रिसीविंग द हाइड्रोजन, देन वी विल कॉल इट एज द रिडक्शन। और देखो, अगर H+ ऐड हो रहा है, दैट इज अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऐड हो रहा है, देन वी ऑल्सो नीड द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो
हाइड्रोजन का भी एडिशन होगा एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन ही होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने बात किया कि एक चीज़ याद रखो, क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट। अगर यहाँ पे एक चीज़ का एडिशन हो रहा है तो बाकी के दो का रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है इसका बिल्कुल ऑपोजिट आपका रिडक्शन में होगा। इतना क्लियर? ठीक है। कुछ भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल ट्राई टू आंसर इट। चलो, सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया तो थोड़ा जल्दी से समझ आ जाएगा, ओके। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ऑक्सीडेशन का। इफ़ वी रिएक्ट कॉपर विथ ऑक्सीजन, इसको हीट करेंगे। एज यू नो, whenever there is burning or heating, then the substance will react with oxygen, okay. So when you react copper metal with oxygen, what happens? This copper is gaining this oxygen, it is receiving the oxygen and it will get converted to copper oxide. How can you observe this? That on this metal, copper metal, you will observe a black coating, okay. So this black coating is of copper oxide. Simple. कॉपर मेटल था, ऑक्सीजन उसने रिसीव किया, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ एंड जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है इट इज़ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ओके। दूसरा चले रिडक्शन पे, क्या होगा देखो। रिडक्शन में यही वाला CuO हमने ले लिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। उसमें हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन गैस। वी पास्ड हाइड्रोजन गैस ओवर दिस मेटल, ठीक है। हीट लिखना मत भूलना, हीटिंग चलती रहेगी। सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? दिस ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट विथ द कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या? दैट कॉपर ऑक्साइड loses the oxygen. What does that mean? There is removal of oxygen from copper oxide and removal of oxygen को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। लेट मी राइट इट। कॉपर इज गेटिंग oxidized, right, because it is receiving the oxygen, while here the copper is getting reduced, right, because it is losing the oxygen. Simple. ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इतना फंडा क्लियर। तो अब देखते हैं जिसमें दोनों साथ में होता है, राइट। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। लेट्स सी, आई हैव टेकन द एग्जांपल फ्रॉम योर NCERT ओनली बिकॉज दिस रिएक्शन इज आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। चलो, क्या कर रहे हैं हम? मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ वी आर रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यू कैन से मैंगनीज ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा? तीन चीज़ें मिल रही है हमें। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव हो रहा है, कहाँ पे ऐड हो रहा है, दैट्स इट। या तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहा है, कहाँ पे ऐड हो रहा है। लेट्स ऑब्जर्व यहाँ पे सबसे पहले व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, ये वाली जो मेटल है MnO2, राइट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इट इज लूजिंग इट्स ऑक्सीजन। और क्या हो रहा है उसके बदले? यहाँ पे आ रहा है आपका Cl2, right? This manganese is losing the oxygen. Oxygen is getting removed, and removal of oxygen is your reduction. What can we say? That this metal MnO2 is getting reduced. Okay, it is getting reduced to MnCl2, manganese chloride. Okay, इसके सामने देखो HCl में क्या था? There was Cl, बट अब ये HCl का क्या बन चुका है? H2O, वाटर बन चुका है, राइट। इसका मतलब क्या? दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज रिसीव्ड द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल। दैट मीन्स ओवर हियर देयर इज एडिशन ऑफ oxygen. So this process is your oxidation. Simple.
addition of oxygen will give you oxidation, while removal of oxygen will give you reduction. Okay, so over here both the processes are going on simultaneously. Oxidation भी हो रहा है और reduction भी हो रहा है. So we will call this reaction as redox reaction. Clear? इतना? अच्छा, दूसरी एक चीज़ जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो देखो सिंपली ना बस इतना याद रखो कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज़ एक्चुअली द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि यही तो है जो इस MnO2 को ये Cl दे के उसका रिडक्शन कर रहा है. राइट, रुको, कंफ्यूज नहीं होना है ये वर्ड्स में, बस इतना याद रखो अभी के लिए. लेट मी राइट इट. द मेटल विच itself is getting oxidized is known as, actually where should I write, चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं so that you can observe it properly. It will be your reducing agent. So in this HCl is the reducing agent. अब इसका उल्टा तो समझ आ ही गया होगा. क्या? जिसका रिडक्शन होता है द मेटल और द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोलती हूँ अभी. रिएक्टेंट साइड विच इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड इटसेल्फ इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है अपना, इट इज़ गिविंग ऑक्सीजन टू दिस HCl. जो अपना ऑक्सीजन देगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपल. किसी को हेल्प कर रहा है, जिसको ऑक्सीडाइज होना है उसको ये ऑक्सीजन दे रहा है. कोई ऑक्सीजन देने वाला ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? राइट. तो द कंपाउंड विच विल गिव ऑक्सीजन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो बस ये याद रखो, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है ना. जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई बात समझ में? अगर इतना क्लियर है तो योर रेडॉक्स रिएक्शन इज़ क्लियर. एक क्वेश्चन एटलीस्ट हर एक बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है. नॉर्मली यू आर गिवन अ रिएक्शन एंड देन यू आर आस्क्ड दैट विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, विच इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस, विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस. राइट. एक और एग्जाम्पल कर ले क्विकली तो तुम्हें अच्छे से. ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. दैट इज कौन सा लेंगे? लेड ऑक्साइड का लेते हैं. ओके, PbO. दिस यू नो, इफ इट इज रिएक्टेड विथ कार्बन you will get the pure metal along with CO2. ओके, बैलेंस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. यहाँ पे देर आर 2 ऑक्सीजन्स, तो यहाँ पे एक ही है तो पुट 2 ओवर हियर. ओके, यहाँ पे 2 रखा तो लेड भी 2 हो गए, सो वी विल पुट 2 ओवर हियर. दिस वॉज सिंपल, इजंट इट? आई थिंक हमने MnO2 को बैलेंस नहीं किया था शायद. चलो जल्दी से मैं दिखा दूँ, उसको भी बैलेंस कर लेते हैं, विच वी जस्ट डिड ना. देखो बच्चों, इसमें ना कोई ऑप्शन नहीं है. यू विल हैव टू रिमेंबर कि बन क्या रहा है सामने. ओके, चलो बैलेंसिंग इज वेरी इजी. Normally we start with oxygen, right? But here you can see that there are 2 Cl over here, 2 Cl over here. So there are total 4 chlorine ions, right? Chloride ions, I should say. So what will you do? 2 plus 2, 4. यहाँ पे you have just 1. So you will put 4 over here. Let's see. If there are 4 hydrogens, if we put 4 over here, the hydrogens are 4 now. So what you need to do? There are 2 hydrogens over here. So I need to put 2 over here. Now let me check. There are 2 oxygens. There are 2 oxygens, 1 Mn, 1 Mn, and hence this reaction is balanced. Okay, let's come back to our lead oxide. Observe करो यहाँ पे अच्छे से. Who is losing the oxygen? बस पहला क्वेश्चन ना यही पूछो. Who is losing the oxygen? So you can say lead oxide is losing the oxygen. So क्या होगा? Removal of oxygen. यहाँ पे हमने लिखा था, क्या था? Removal of oxygen is reduction. What does that mean? Lead oxide PbO is getting reduced.
right? Who is receiving this oxygen? This carbon. C is receiving the oxygen. What does that mean? Addition of oxygen, accepting of oxygen, and that is basically oxidation. So carbon is getting oxidized. दूसरी बात हमने क्या की थी, जो ऑक्सीजन दे रहा है that will be the oxidizing agent, या in other language which is getting reduced, जो खुद reduced हो रहा है वो होगा आपका oxidizing agent, right? and जो खुद oxidize हो रहा है that will be your reducing agent. Done? Easy लगा कि नहीं लगा बताओ? अभी भी कंफ्यूज हो कि हो गया? आई होप हो गया होगा, है ना? सो हियर वी एंड विथ आवर रेडॉक्स रिएक्शन. अब बहुत ही सिंपल छोटी छोटी 5 मिनट की बातें जल्दी से कर लेते हैं. चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन. अच्छा, अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको? आई गेस यू ऑलरेडी नो अबाउट कोरोजन. बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है where the cities are nearby sea or nearby the rivers, जहाँ की एयर में मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा होता है. So simply what happens when a metal is getting corroded on contact with some agents like oxygen, or you can write air, chalo, air, moisture and acid, right? When any metal comes in contact with air, moisture, acid, and there are several other factors also, then the metal gets oxidized, right? And that's how it gets corroded. आयन पे मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा आप लोग ने, ब्राउन सा लेयर बन जाता है उस पर, है ना? फिर ब्रिटल होके सब टूटने लगता है आयन. एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग लॉस टू ऑल द आयन आइटम्स एवरी ईयर. दिखने में बहुत ही छोटी सी प्रोसेस लगती है, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी सारे जो आयन के ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, ये सब खराब हो जाते हैं, राइट? अच्छा, मेन आयन का तो हमें पता है, लेकिन इसके अलावा यू आर आस्क्ड 2 more मेटल्स, कोरोजन ऑफ 2 more मेटल्स. कौन सी 2 है वो? कोरोजन में ना, उसकी डेफिनेशन याद रखो, और मेनली कौन सी मेटल में कौन से कलर का कोटिंग बनेगा और वो कौन से कंपाउंड की वजह से बनेगा. दैट्स इट. लिस्ट करते हैं जल्दी से तीनों को. देखो, एक हमें करना है आयन का कोरोजन, दूसरा हमें करना है कॉपर का कोरोजन, एंड थर्ड वी नीड टू डू कोरोजन ऑफ सिल्वर. आयन में यू विल ऑब्जर्व reddish brown rust, okay? Then copper में you will observe green coating, and in silver there will be black coating, okay? पहले कलर्स याद रखो. ये ना X वाला करके पूछेंगे once again. A substance X is getting green colored coating of substance Y. Name the substances and name the process. Right? ऐसे करके question बनता है. तो your substance is iron. X will be iron. Color will be given in the question. And कौन से substance की वजह से बनता है? तो iron gets corroded due to the formation of ferric oxide hydrated, है ना? Fe2O3 into XH2O. ये कभी 10 होता है, थोड़ा वेरी करता है. सो बेटर यू राइट XH2O. दैट विल बी परफेक्ट. ओके, सो दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज द रस्ट ऑफ आयरन. ठीक है. ग्रीन कोटिंग बनता है किसकी वजह से? मेनली कॉपर. चलो, सिंबल लिख रहे हैं तो सिंबल ही लिखते हैं. कॉपर कार्बोनेट, है ना? एक्चुअली ये कुछ ऐसा होता है. इट्स नॉट ओनली कार्बोनेट, कुछ ना ऐसा. ओके, इट्स बेटर इफ यू कैन रिमेंबर दिस. CuOH ट्वाइस और CuCO3 दोनों ही फॉर्म होते हैं, दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ओके, बट मेनली द ग्रीन कलर इज ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट, while in silver it will be due to the reaction with H2S, hydrogen sulfide, and so we will have silver sulfide. Okay, this is the compound responsible for the corrosion, for the coating of the
color. Okay, and these are the colors. Screenshot लेना है तो लो. This is a very important slide, I would say. चले आगे. सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कोरोजन, राइट. अच्छा, इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ इसके सॉल्यूशंस होते हैं विच यू विल लर्न इन चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बट छोटी सी क्विकली अगर हम बात कर ले दैन इट इज़ पेंट कर लो आयरन को, राइट. पेंट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन. ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग विल प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन. देन यूटेंसिल्स वगैरह के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन है, दैट इज़ गैल्वेनाइजेशन. जिंक की कोटिंग लगाते हैं उसके ऊपर. देन वी हैव एनोडाइजिंग. इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, राइट. कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करके मोस्टली एल्यूमिनियम को. ओके, तो दिस आर द सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट द कोरोजन. कोरोजन इज बेसिकली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन विच विल कोरोड द मेटल्स, राइट. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसमें से मोस्टली वाई द पैकेट्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन क्वेश्चन आता ही आता है. चल बात कर लेते हैं रेंसिडिटी की. इसको हटा दूँ अभी, आई गेस इट्स नॉट नीडेड, इजंट इट. चलो, रिडक्स हमारा हो चुका है. रेंसिडिटी, इफ़ वी वॉन्ट टू डिफाइन रेंसिडिटी, वॉट इज़ इट. पर्टिकुलरली होती कहाँ है, इसमें हमने मेटल्स की बात की. देखो, रेंसिडिटी में भी होता ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन किसका, substances, the substances containing oil and fat, right. ऑयल भी एक तरह का फैटी है, लेकिन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स. अभी इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. द सब्सटेंसेस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट ऑन एक्सपोजर to air changes their smell and taste. Okay, this is known as rancidity. On exposure to air, इसका मतलब क्या हुआ, what is the chemical reaction taking place? Basically it is the oxidation of food, right. food का जब oxidation हो जाता है then it is यू कैन फील दैट. बहुत एक्सपीरियंस होगा तुम लोग को, चिप्स का पैकेट ला के अगर भूल गए, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, कुछ दिन ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, इट विल बिकम रेंसीड, है ना. उसका स्मेल से ही हमें पता चल जाएगा. बाई चांस खा लिया चेक करने के लिए तो भी पता चल जाएगा, है ना, दैट दिस इज़ नाउ टू ओल्ड टू eat because it is getting oxidized and that's why its taste and smell is changed. अगर हमें ये चीज़ नहीं करनी है तो क्या करना होगा. सो वही आपका क्वेश्चन बनता है that it is packets of chips and wafers, they are flushed with a gas and that is nitrogen. Why nitrogen is chosen, only nitrogen is chosen, that is simply because nitrogen is inert gas, right. It will prevent the oxidation of this food which is packed inside those packets. Okay, and that's why to prevent the oxidation of food, to prevent the rancidity of foods, nitrogen is flushed in the packets of chips, right, because nitrogen is inert in nature. So here we end with chapter number 1. I hope you liked the video. अगर particular किसी chapter की demand है, you need a video on a particular chapter, please let me know in the comment section. I'll go for it first. Okay. Hope you enjoyed the class. All the concepts are clear. Stay tuned. Subscribe नहीं किया है कर लो, like comment तो कर ही दोगे, है ना. चलो मिलते हैं next lecture में. Have a nice day.